4 लैटिन एब्रिविएशन को ले रहे हैं। पहला है CF का क्या मतलब है, दूसरा F और तीसरा भी F मगर मीनिंग अलग है, और चौथा हम लेंगे फॉर्मा डोमेस्टिका FD। सवाल है कि ये हम क्यों ले रहे हैं, क्यों इसकी बात कर रहे हैं। इसलिए बात कर रहे हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और स्पेशली डिफरेंट जो इंटरव्यूज होते हैं और जहाँ पे बॉटनी एक सब्जेक्ट है और बॉटनी में टैक्सोनॉमी एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर ये सवाल पूछा जा सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। रूबरू हूँ आपसे कुछ इम्पोर्टेंट लैटिन एब्रिविएशन को लेके जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। सबसे पहला हम ले रहे हैं CF का मतलब है कन्फर्म, यानी कि कन्फर्म करना है, यानी कि इसको कंपेयर करना है किससे, जो कन्फर्म है उससे। और कन्फर्म कहाँ है, या तो फ्लोरा में है डिस्क्रिप्शन, या फिर हर्बेरियम में प्लांट्स रखे हुए, स्पेसिमेन रखे हैं जो कन्फर्म है। is used to indicate uncertainty about the exact identification of a specimen, but it suggests a comparison with a non-species। इसको मैं साधारण भाषा में कहें कि एक स्टूडेंट है, वो अपने टीचर के पास जाता है, टीचर्स ने कहा धतूरा मेटल हो सकता है मगर एक बार चेक करिएगा, कंफर्म करिएगा। तो जहाँ पे कंफर्म करिएगा, यानी कि जो एक्सपर्ट हैं उनके अनुसार वह है मगर वो श्योर नहीं है, वहाँ पर ये आता है। इसेंशियली इट मीन्स कंपेयर विथ ए पर्टिकुलर टैक्सॉन, implying that the specimen closely resemble but may not definitely belong to that species। यानी तो और सिंपल कर दूं तो 99.99% है मगर 0.01% ये पहचान गलत भी हो सकती है। बॉटनिक नोमेनक्लेचर में जीनस CF स्पीसीज, इसका मतलब है कि जीनस तो कंफर्म है मगर स्पीसीज कंफर्म नहीं है। जीनस स्पीसीज CF अनदर स्पीसीज, यानी कि जिससे पहले CF लग रहा है वो कंफर्म नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि एक तो ये बॉटनिकल नेम है, इटैलिक्स में आने चाहिए मगर मैंने सिंपल रखने के लिए नहीं दिए हैं। दूसरी बात कि एग्जाम्पल डिफ़र हो सकते हैं, एग्जाम्पल गलत भी हो सकते हैं मगर कंसेप्ट सही है। यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ कंसेप्ट को साझा कर रहा हूँ, ना कि एग्जाम्पल को। फिर आप पूछेंगे कि सर एग्जाम्पल तो आप बता रहे हैं, तो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं मगर आप एग्जाम्पल अपना सिलेबस है, आपकी जो बुक्स हैं, आपका सिलेबस है, वहीं से लीजिएगा ताकि आपका फर्दर कोई रिक्वायरमेंट हो तो आपके पास एक रेफरेंस बन सके। यहाँ पे मैं सिर्फ समझाने के लिए, एजुकेशनल पर्पज से इस चीज़ को मैं साझा कर रहा हूँ। तो देखिए, कर्कस CF रोबर, यानी कि ये कर्कस है और इसकी जो स्पीसीज है वो रोबर लग रही है मगर इसको चेक करने की ज़रूरत है। निफेंथीज CF राजा, यानी कि निफेंथीज कंफर्म है मगर राजा इसकी जो स्पीसीज है इसको हमें चेक करना पड़ेगा। बिगोनिया CF रेक्स, बिल्कुल यही कि रेक्स स्पीसीज को हमें चेक करना है, कंफर्म करना है। इसी प्रकार से कोफिया अरेबिका और इसी प्रकार से डेंड्रोबियम CF नोबेल। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। F यानी कि फॉर्मा, हायरार्की है, जिस हायरार्की में ये स्पीसीज से छोटी यूनिट होती है। फॉर्मा क्लोन या इनको इंफ्रा स्पेसिफिक टैक्सोन भी कहा जाता है। जनरली ज़्यादा फोकस नहीं किए जाते हैं मगर जहाँ पे बॉटनी आपके सिलेबस में है वहाँ पे ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है। इन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, फॉर्मा मतलब वैरायटी से छोटा, रिप्रेजेंट माइनर वेरिएशन विद इन ए स्पीसीज, यानी कि एक स्पीसीज के अंदर माइनर वेरिएशन को कहते हैं। ज़्यादातर बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस लाइक लीफ शेप, फ्लावर कलर और other characteristics that do not significantly affect the overall taxonomy of the species। यानी कि स्पीसीज के अंदर हल्का सा वेरिएशन है, उसको बोलते हैं फॉर्मा। These differences are often due to environmental factor rather than genetic, यानी कि जो डिफरेंसेज हैं ये जेनेटिक नहीं होते, ये एनवायरमेंटल होते हैं।
अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल आप अपनी बुक से लीजिएगा, यहाँ मैं कंसेप्ट साझा कर रहा हूँ। फैगस सिल्वेटिका एफ, देखिए परपूरिया, ठीक है, कि ये फैगस सिल्वेटिका है और इसमें वेरिएशन क्या आया, पर्पल लीव्ड फॉर्म ऑफ द यूरोपियन बीच। इसी प्रकार से देखिए फैगस सिल्वेटिका दोनों सेम है, पेंडुला वीपिंग फॉर्म ऑफ द यूरोपियन बीच। इसी प्रकार से आप और देखिए नॉर्वे स्पर्स, पाइसिया एबीज पेंडुला, बेटुला पेंडुला, ये देखिए आप सारे, यानी कि ये वही हैं जो इस स्पीसीज़ के अंदर वेरिएशन, यानी कि स्पीसीज़ से छोटी यूनिट होती है। आईसीबीएन में हम स्पीसीज तक ही चीज़ों को कंसीडर करते हैं, इसके बाद कंसीडर हम नहीं करते। ये जो एफ है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बॉटनिकल नेम में नहीं आता। तो समझो कि जो हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है कि पहला जो जीनस है फिर दूसरा स्पीसीज का है, वहाँ नहीं आता ये ऑथर के साथ आता है, लेखक का निर्धारण ऑथर साइटेशन के साथ ये काम आता है। और एक दूसरा और कि आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है F1, F2, F का मतलब है सन यानी कि बेटा, लैटिन वर्ड है, लैटिन एब्रिविएशन की हमने बात की शुरू में। तो हुआ क्या कि जो बड़े बड़े टैक्सोनॉमिस्ट हुए और उनके बेटे भी टैक्सोनॉमिस्ट हुए, यानी कि पिताजी ने भी काम किया और बेटे ने भी काम किया, यानी कि पापा ने काम किया और उसके बाद बेटे ने काम किया। अब पापा का नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत लोग जानते हैं, तो क्या कर दिया, बेटे का नाम वैसे अलग से उसका नाम है मगर पापा के नाम के आगे एफ लगा दिया कि भाई ये इनका बेटा है, ये भाई इनका बेटा है। बस ये चीज़ याद रखिएगा। एफ कैन आल्सो स्टैंड फॉर फिलियस, फिलियस और कुछ जगह फिलिकस भी लिखा मिलेगा, तो फिलियस वर्ड ज़्यादा सही है, फिलिकस मतलब लीफ से जोड़ा जाता है। नॉट कॉमनली यूज्ड इन प्लांट टेक्सोनॉमी, देखिए क्या कह रहे हैं, कॉमनली नॉट यूज्ड इन प्लांट टेक्सोनॉमी का मतलब है कि बाइनोमियल में काम नहीं आता ये, मगर ऑथर साइटेशन भी बाइनोमियल का ही पार्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा स्पेशल पेपर वाले बच्चे कि ऑथर साइटेशन भी उसी का पार्ट है। इंस्टीड फिलियस इज टिपिकली यूज्ड इन ऑथर साइटेशन इंडिकेटिंग द सन ऑफ ए बॉटनिस्ट व्हेन डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम द फादर। जैसे लीनियस एफ, जो कैरोलस लीनियस थे उनका जो बेटा है उसके बारे में बात हो रही है, जहाँ लीनियस एफ लिखा है तो उनकी बात हो रही है, यानी कि उनके बेटे की बात हो रही है, क्योंकि उनका खुद का लीनियस का नाम तो एल है, एब्रीविएशन एल लिखते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये है कार्ल लीनियस एफ, इसको बोलते हैं कार्ल लीनियस द यंगर, ठीक है, सन ऑफ कार्ल लीनियस द फेमस स्वीडिश बॉटनिस्ट हु डेवलप्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लीनियस के बारे में आप और हम सब बखूबी जानते हैं। ऐसे ही हुकर एफ आपको लिखा मिलेगा। एक और देखिए एंड्रियन हेनरी डी जस्सू, तो जो जस्सू का जो है ना यहाँ पे ये एफ आ गया, यानी कि उनके बेटे हैं साहब, एक ये भी आ गया। देखो इस प्रकार से ये बहुत सारे रेफरेंस यहाँ पे मिलते हैं। हाँ, अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ या इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि सर टॉपिक नहीं मिल रहे हैं, यानी कि मैटर नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे लिखिएगा, मैं आपको वीडियो के फॉर्म में मैटर उपलब्ध करवा दूंगा। आपको लग रहा है कि सर इंग्लिश में दिया हुआ हिंदी में समझ नहीं आता है, तो जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ वैसे मैं आपको समझा दूंगा। या फिर आपको लगता है कि सर डाउट बहुत हो रहे हैं, तो भी लिखिएगा, हम मिलके कोशिश करेंगे, डाउट को सोल्व करेंगे। फॉर्मा डोमेस्टिका एफडी, कई जगह फॉर्मा डोमेस्टिका लिखते हैं, कई जगह एफडी लिखते हैं और कई जगह एफ डोमेस्टिका भी लिखते हैं। ये लिखने के पैटर्न अलग अलग हैं। हमारा मकसद है कि फॉर्मा डोमेस्टिका को मतलब जान लेना कि फॉर्मा डोमेस्टिका क्या मतलब है। फॉर्मा डोमेस्टिका इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड प्लांट दैट हैव बीन सेलेक्टिवली ब्रीड फॉर ह्यूमन। सिंपल भाषा में कहूँ कि जितने भी हम प्लांट खा रहे हैं, काम में ले रहे हैं ना, कल्टिवेटेड प्लांट हम काम में ले रहे हैं, मतलब एप्पल, ऑरेंज, पपाया, ठीक है, वेजिटेबल सब ले रहे हैं, वो कभी ना कभी वाइल्ड थे, कभी ना कभी सारे वाइल्ड थे,
और इसको अगर आपको ध्यान से समझना है, आपको डाउट हो रहा है, तो इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर वेविलोव कंसेप्ट आपको मालूम है ना। वेविलोव ने क्या बताया था कि किस प्रकार से प्राइमरी सेंटर बना, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, और किस प्रकार से वहाँ से सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन बना। अक्सर मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि भाई एक टॉपिक को इस तरह से पढ़ो कि वो कम से कम 2 जगह काम आए, कम से कम 2 जगह काम आए। तो इसीलिए आपको इसको उससे रिलेट करके पढ़ना है। तो उसी की बात हो रही है कि भाई फॉर्मा डोमेस्टिकैन की ये वाइल्ड फॉर्म है, वाइल्ड स्पीशीज थी और अब ये कल्टीवेशन में आ गई। ठीक है, जैसे एप्पल का एग्जाम्पल दिया, देखिए मैलस सिल्वेस्ट्रिस एफ डोमेस्टिका। तो यानी कि ये सिल्वेस्ट्रिस वो है जो पहले वाइल्ड थी और अब इसका कल्टीवेशन शुरू हो गया, कल्टिवेटेड एप्पल मैलस डोमेस्टिका, इसकी बात हो रही है साहब। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए साहब, हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम एफ डोमेस्टिका, इसका कि पहले ये वाइल्ड थे, अब इनका कल्टीवेशन शुरू हो गया। ओलिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, वाइटिस विनिफेरा का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ ये स्मॉल है, ये भी एफ स्मॉल है और ये एफ डी, तीनों का मीनिंग हमने किया कि मीनिंग क्या है इनका, और इनके एक एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लेने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट जो लैटिन एब्रीविएशंस है ना, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको लगता है कि साहब कुछ सुधार की ज़रूरत है तो मैं स्वागत करता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। और आपको लग रहा है कि आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपके कहीं कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, तो भी मुझे अच्छा लगेगा। आप जब लिखेंगे तो दूसरे बच्चों के लिए रेफरेंस बनता है और दूसरे बच्चों की एक प्रकार से इनडायरेक्ट हेल्प होती है।